हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी है टैक्स विदाउट टीयर्स के नाम से, जो एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों पे ही अवेलेबल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो रेगुलर कोर्सेज है, जैसे जीएसटी रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, पोर्टल के फ्री फीचर्स क्या है जो हमें रेगुलर बेसिस पे काम आ सकते हैं, इनवॉइस जो नोटिसेस है उनके रिस्पेक्ट में कैसे रिप्लाई करना है, इनवॉइसेस पर आईटीसी कैसे क्लेम करना है, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग एक्सेट्रा के सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर किए हुए हैं, तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको पता है 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, खूब सारे नोटिफिकेशंस आए हैं, रेट चेंजेस हुए हैं, सर्कुलर्स आए हैं। वो सभी टॉपिक बाय टॉपिक मैंने बहुत सारे वीडियोस निकाले ताकि आपके कंसर्न्स एड्रेस कर सकूं और सारे चेंजेस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता सकूं। इन्हीं चेंजेस के दौरान दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 आपका क्लोज हो चुका है, लेकिन अब आप उसकी इनकम टैक्स की वर्किंग्स कर रहे हो और साथ ही आपकी जीएसटीआर 9 और 9C भी उसकी पेंडिंग है। अब 9C जीएसटी ऑडिट तो है नहीं, सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट है, बट बिफोर फाइनलाइजिंग योर बुक्स आपको एक बारी रिकंसिलिएशन जरूर बना लेनी चाहिए और 9 के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं अपने बुक्स में, जो आपने कुछ भी ओमिशंस या कुछ भी आपने मिस आउट किया अपने रिटर्न्स में, तो आपको उनको कंसीडर करना पड़ेगा। अब 9 को लेके भी ना दोस्तों चेंजेस आए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 जो है सेंट्रल टैक्स की, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्या है कि कुछ ऐसे टेबल जो पहले कंप्लीटली ऑप्शनल होते थे अब उनको मैंडेटरी कर दिया गया है, जिन पे हमने कभी पहले ध्यान नहीं दिया था, जिन डिटेल्स पे, अब उनको हमें कंपलसरीली रिपोर्ट करना पड़ेगा। उससे बहुत इंपैक्ट पड़ जाएगा। रीजन भी, जैसे पहले एकदम फॉर्मेट आया था, एकदम कंप्लीट ब्रेकअप मांगा गया था आपकी फाइनेंशियल्स का 9/9C में, कहीं ना कहीं हम वापस उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बस फर्क क्या है, पहले गवर्नमेंट ने आपको कुछ फील्ड से फेमिलियर कर दिया कि हाँ अब आपको इस तरह से भरनी है, लेकिन अब उनमें धीरे 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 करके डिटेल्स ऐड करी जा रही है। डिटेल्स हम 9 के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं दोस्तों। जीएसटीआर 9 में, यानी यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन के 12 पॉइंट को देखेंगे तो इसमें 9 के सारे पॉइंट्स जो उन्होंने मैंडेटरी करे हैं या जो चेंजेस उन्होंने बताए हैं वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है। इसको मैंने ऑलरेडी अपने पास एक पीडीएफ में भी बना लिया है। टेबल 4I एंड 4J अगर हम फॉर्मेट में देखिए, टेबल 4 क्या कहता है, बेसिकली टेबल 4 आपको बोलता था जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज है जिन पे टैक्स पेएबल है, आपको सारी उनकी डिटेल्स डालनी थी, यानी टैक्स पेड आउटवर्ड सप्लाईज जितनी भी हैं, जीएसटी पेएबल जिन पे भी है, जिन सप्लाईज पे, वो सारी डिटेल्स यहाँ जाती थी। इसके अंदर जो कॉलम आ जाता है आपके पास ये क्रेडिट नोट्स का और ये डेबिट नोट्स का, अर्लियर इट वाज कंप्लीटली ऑप्शनल, आप चाहो तो भर सकते थे, चाहो तो नहीं भर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये आपके लिए कंपलसरी हो गया है, बिकॉज जो ये ऑप्शनल वाला एरिया था ना, वो ऑप्शनल आपके पास लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक था, लेकिन अब फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपलसरी। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि आप पहले सेल्स जो आप बताते थे इट वाज नेट ऑफ ऑल द डेबिट एंड द क्रेडिट नोट, नाउ अब आपको ऐसे नहीं करना है, अब आपको ग्रॉस फिगर बतानी है, साथ में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बताना है, ताकि नेट फिगर बाय डिफॉल्ट आपके इस टेबल 4 में कैलकुलेट हो जाए। सेकेंडली, टेबल नंबर 4K एंड 4I, 4K और 4I किस बारे में बात करते हैं, जो सप्लाईज आपने डिक्लेयर करी है थ्रू अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स यानी बाद में आप मानो कोई टैक्स इनवॉइस आपका डालना रह गया था, तो वो टैक्स इनवॉइस आपने बाद में किसी जीएसटीआर 1 में दिखाया है या फिर आपने किसी 3B में बाद में पे किया है, तो वो सारे अमेंडमेंट्स जो आपके यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। यानी सप्लाईज जो आपने डिक्लेयर करी है, या तो ज्यादा डिक्लेयर कर दी है तो यानी आपने रिड्यूस कर दिया होगा, और अगर आपने कम डिक्लेयर करी, आपसे कुछ रह गई अपनी सप्लाईज डिक्लेयर करनी, तो वो आपने जो बाद की सब्सिक्वेंट रिटर्न्स में डिक्लेयर किया है, तो वो आपको डिटेल्स यहाँ पे के और एल में देनी है। दीज टेबल्स हैव बिकम कंपलसरी, यानी टेबल 4I से लेके एल तक जो हम अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, अब हमें वो ध्यान देना पड़ेगा कि हमने अगर कोई डिटेल बाद में दिखाई है तो इट शुड बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। एंड
माइंड इट माय फ्रेंड्स, जीएसटी ऑडिट के जो नोटिसेस आ रहे हैं उसमें ये बहुत मेजर और बहुत की रोल प्ले करता है कि आपने जीएसटीआर 9 में क्या डिटेल्स डाली है क्या नहीं डाली है, तो इट इज बेटर कि आप उसको सही तरीके से डिस्क्लोज करें। मूविंग फर्दर, अब चेंज क्या आया है और उसके बाद टेबल 5 में चेंज है। टेबल 5 कौन सा है आपका? ये सारी एग्जेम्प्ट, यानी बेसिकली जिस पे जीएसटी नहीं बनता था, मे बी इट कैन बी जीरो रेटेड सप्लाईज, इट कैन बी निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाईज, वो सारी डिटेल्स आती थी। अब आपके पास पहले ऑप्शन था कि आपको एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज, अगर आपका बेसिकली आपके पास बाइफर्केशन नहीं है तो आप सारी डिटेल्स यहाँ टेबल नंबर 5D में दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अभी भी एग्जेम्प्टेड और निल रेटेड के रिगार्ड में अगर आपके पास बाइफर्केशन नहीं है तो आप एग्जेम्प्टेड के कॉलम में दे सकते हो डिटेल, लेकिन नॉन जीएसटी सप्लाईज वाली डिटेल यानी 5F आपको कंपलसरी रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी जो भी शेड्यूल 3 वाली सप्लाईज हो गई और जैसे पेट्रोलियम एक्सेक्टर प्रोडक्ट्स की सप्लाईज हो गई, वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा, 5D एग्जेम्प्टेड, 5E निल रेटेड एंड 5F नॉन जीएसटी सप्लाईज। तो नॉन जीएसटी सप्लाईज को तो आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन एग्जेम्प्टेड और निल रेट को आप कंसोलिडेट करके एग्जेम्प्टेड वाले टेबल में यानी 5D में आप रिपोर्ट कर सकते हो। मूविंग फर्दर, आज तक हमने कभी भी, अगर आपने ध्यान दिया हो ना, टेबल नंबर 14 तक तो हम ध्यान देते थे, बट 15 के बाद जो है ना, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि क्या डिटेल्स हैं और क्या डिटेल्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। किस टेबल पे ध्यान देना पड़ेगा? जैसे जीएसटीआर 1 में आप एचएसएन समरी डालते हो, सेम वेज हमारे पास जीएसटीआर 9 में भी एक होती है टेबल नंबर 17 जो बात करता है आउटवर्ड सप्लाईज की एचएसएन समरी की, और टेबल नंबर 18 जो इनवर्ड सप्लाईज की एचएसएन समरी की बात कर रहा है। तो दोस्तों अभी तक तो ये थे ऑप्शनल, लेकिन अब जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज की समरीज है यानी टेबल नंबर 17, इट इज मैंडेटरी, लेकिन इनपुट वाली अभी भी ऑप्शनल है। बट आप तैयार रहिए दोस्तों, हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ये टेबल भी आपके लिए कंपलसरी हो जाए, मैंडेटरी हो जाए। और इनको मैंडेटरी करने का लॉजिक ये कि जो सेल्स आप एक्चुअल में अपनी बुक्स में रिपोर्ट कर रहे हो वो एचएसएन वाइज आपकी मैच हो जाए जीएसटी पोर्टल पे, ताकि जो ये फेक इनवॉइसिंग, जो इस तरह के सर्कुलर्स और इस तरह के इश्यूज आते हैं ना, कंसर्न्स आते हैं और जिन पे गवर्नमेंट बहुत सारे सर्कुलर्स भी इशू करती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को कर्ब करने के लिए, टैक्स एवेजन को रोकने के लिए इस तरह के कंप्लीट डिक्लेरेशंस आपसे मांगे जा रहे हैं, कंप्लीट डिस्क्लोजर्स आपसे मांगे जा रहे हैं। तो टेबल 17 भी जो है अब आपका वो कंपलसरी हो गया। अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से ज्यादा थी तो ऑलरेडी आप इनवॉइस में कंप्लीट 6 डिजिट्स का एचएसएन कोड डाल रहे होगे, तो वही सेम चीज आपको अकॉर्डिंगली डिस्क्लोज करनी होगी। और अगर आपका उससे कम था टर्नओवर, यानी टर्नओवर आपका 5 करोड़ से कम था, तो आपको एचएसएन 4 डिजिट्स के थे, तो आपको वो डिटेल्स कंप्लीटली अपने टेबल नंबर 17 में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये जीएसटीआर 9 में जो चेंजेस हैं वो समझ आए होंगे। अब जब आप अपनी बुक्स को फाइनलाइज कर रहे हैं तो इन चेंजेस को भी आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। जो भी ऑमिशंस या जो आपसे गलतियां हो गई हैं, यानी या तो आपने ज्यादा डिक्लेयर कर दिए सेल परचेज या कम डिक्लेयर कर दिए, तो आप उन चेंजेस को भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। रीजन बीइंग सितंबर के रिटर्न तक हम इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं पोर्टल पे। अब उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये चेंजेस आपको समझ आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके और अकॉर्डिंगली वो भी एक्ट कर सके, ये सारे चेंजेस को इंप्लीमेंट कर सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।